18 अगस्त 1945 ताइहोकू एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश होता है और दुनिया को बताया जाता है कि भारत का सबसे निडर शेर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उस दिन उस मलबे में नेताजी का कोई निशान तक नहीं था? क्या आजाद हिंद फौज का वो कमांडर इन चीफ 1985 तक हमारे बीच ही थे? आज खोलते हैं भारत के सबसे बड़े रहस्य की फाइल। टेक्स्ट बुक में कुछ खास लिखा जाता नहीं है, उसमें सिर्फ ये लिखा जाता है कि सरकारी तौर पे सुभाष बोस की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई। तभी वो लिए मेंशन कर देते हैं कि साहब उनकी डेथ कंट्रोवर्शियल। तो ये बड़ा सिंपल कहानी है साइंस में कि आप या तो प्लेन क्रैश में मर गए या फिर वो भारत की सबसे जो नोटोरियस कंस्पिरेसी थ्योरी कि नहीं नेताजी की कोई डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई, वो तो रूस में थे मरने के बाद और उनको वहां पे पंडित नेहरू के कहने पे स्टालिन ने मरवा दी। जापान ने मौत की खबर तो दी थी, लेकिन ना कोई डेड बॉडी मिली और ना कोई फोटो। एक इतने बड़े लीडर की मौत और एक भी सबूत नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन क्रैश के वक्त उनके साथ कर्नल हबीबुर रहमान थे। उनके बयान में इतने कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दिए कि लग रहा था जैसे वो कोई कहानी सुना रहे। शायद उन्हें सच्चाई छुपाने के लिए बोला गया था। तो दोस्तों, जैसा कि हमने नाना साहिब वाली वीडियो में देखा था, अक्सर बड़े हीरोज का गायब होना मौत नहीं बल्कि एक गहरी ट्रेजेडी होती है। और एक बड़ी थ्योरी ये भी है कि नेताजी क्रैश से बचकर सोवियत यूनियन यानी रशिया चले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और 1966 के ताशकंद एग्रीमेंट की एक धुंधली फोटो आज भी इंटरनेट पर टहलती है। लाल बहादुर शास्त्री जी के पीछे खड़ा वो आदमी, वो बिल्कुल नेताजी जैसा दिखता था। क्या शाहनवाज कमेटी और खोसला कम्युनिटी ने जानबूझकर सच को दबाया? अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात। यूपी के फैजाबाद में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें लोग भगवान जी या गुमनामी बाबा कहते थे। वो कभी पर्दे के पीछे से बाहर ही नहीं आते थे। और 1985 में जब उनकी मौत हुई तो उनके कमरे से जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। नेताजी के परिवार की पर्सनल फोटोज, जर्मन और जापानीज बाइनोकुलर्स, वैसा ही गोल चश्मा जो नेताजी पहनते थे वहाँ मिला। लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग और नेताजी की पुरानी फाइल्स की हैंडराइटिंग में 100% मैच था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? पिछले कुछ सालों में कई सीक्रेट फाइल डिक्लासिफाई हुई हैं, लेकिन आज भी फाइल नंबर 12 जैसे रहस्य दबे हुए हैं। क्या सरकार ने हमें पूरा सच बताया? ये राज अभी तक बना हुआ है। नेताजी की बेटी अनीता बोस मानती है कि क्रैश हुआ था, लेकिन उनका परिवार आज भी डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है ताकि ये चर्चा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सच्चाई शायद सरकारी दफ्तरों की धूल में दबी हुई हो, पर नेताजी का जय हिंद का नारा हर हिंदुस्तानी के खून में दौड़ता है। तो दोस्तों, आपका दिल क्या कहता है? क्या गुमनामी बाबा ही हमारे असली नेताजी थे या उनका प्लेन क्रैश वाला हादसा सच था? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और अगर ऐसे ही रियल लाइफ मिस्ट्रीज में इंटरेस्टेड है तो स्टोरी टेलर अकी को सब्सक्राइब कर लो।